हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसके हेडिंग है पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट टोटल 15 से लेकर के 30 सेक्शंस है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हाँ इसमें 15 सेक्शंस 15-16 सेक्शंस हैं, बट इसमें और भी हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू बाकी जो डाल दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रिक से। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग में ग्राम पंचायत लिख दिया है और इनके सबसे पहले क्या है, फंक्शंस के बारे में बात होती है। तो फंक्शंस में इन जनरल फंक्शन है सेक्शन नंबर 15 में, और 15A और 16 में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान है एंड असाइंड फंक्शन से रिलेटेड 16 में बात हो रही है। ठीक है, 16 में की हेडिंग है फंक्शंस दैट मे बी असाइंड टू ग्राम पंचायत, मे बी असाइंड। ठीक है, ये तो उनको करना ही है, ये भी उनको करना है, ये मे बी असाइंड है, अगर असाइन होते हैं तो उन्हें करना है। देन इसके बाद बात होती है 16A में कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कि अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहें तो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पैसा वगैरह जैसा भी है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इधर हो गया ये बात। नेक्स्ट इसके बाद कुछ पावर्स के बारे में बात होती है। ठीक है, 17 में बात होती है पावर्स ऑफ ग्राम पंचायत एज टू पब्लिक स्ट्रीट्स, वाटरवेज एंड अदर मैटर्स। ठीक है, पब्लिक स्ट्रीट, वाटरवेज और मिसलेनियस मैटर से रिलेटेड है इसमें। तो इसमें एक रास्ता बना दो, ठीक है, रोड बना दो और वाटरवेज बना दो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, सैनिटेशन वगैरह का इम्प्रूवमेंट। देन इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 19 में कि मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। जो मेजर चीजें आप रास्ते में चलते हुए देखोगे, एक स्ट्रीट में अगल बगल की रोड देखोगे, पानी देखोगे, फिर इसके बाद सैनिटेशन देखोगे, है ना, फिर इसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स देखोगे, जो कि एक जनरल गवर्नमेंट को करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, वो सारी चीजें हैं। 20 में है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, रोड और ब्रिज फॉर ग्रुप। ठीक है, यानी कि कई सारे अलग अलग ग्राम पंचायत मिलकर के बना रही हैं। इधर तो जनरल अपने लिए मेंटेन कर रही है और बना रही हैं, इधर क्या है, एस्टैब्लिश कर रही हैं कई सारे मिलके, ताकि क्या हो सके, एक एरिया को सर्व कर सके और ज्यादा पैसे भी ना लगे। ठीक है, देन इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 21 में असिस्टेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। देन 22 में बात होती है रिप्रेजेंटेशन एंड रिकमेंडेशन। ये उनका क्या हो गया, कुछ काम हो गया कि वो असिस्ट करो या फिर तुम रिप्रेजेंट और रिकमेंड करो। ठीक है, देन इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 23 में। 23 में बात होती है टू इंक्वायर अबाउट मिसकंडक्ट। ठीक है, मिसकंडक्ट से रिलेटेड बात हो रही है सेक्शन नंबर 23 में, कि अब उनके पास पावर है इंक्वायर करने की या फिर रिपोर्ट करने की मिसकंडक्ट टू सर्टेन ऑफिशियल्स। कोई सर्टेन ऑफिशियल्स है वो कुछ कर रहे हैं उससे रिलेटेड। एंड 24 में बात होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर टैक्स एंड अदर ड्यूज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज से रिलेटेड, कि अगर कोई टैक्स वगैरह है, अदर ड्यूज है, उससे रिलेटेड है, कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कलेक्ट करने का गवर्नमेंट के साथ, कि वो कलेक्ट करेंगे ये सब चीजें। तो सेक्शन नंबर 24 तक हमारी बात हो चुकी है। तो इन जनरल क्या है, पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज वगैरह हमने कवर कर ली। अब स्टाफिंग से रिलेटेड है कि उसके जो मेंबर्स होंगे, तो स्टाफ से रिलेटेड सेक्शन नंबर 25 में है। ये स्टेट गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वही उनके स्टाफ बन जाते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 25A में बात होती है सेक्रेटरी से रिलेटेड, कि उनमें से कोई एक सेक्रेटरी बनता है, कौन बनता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। 26 में राइट ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर। इंडिविजुअल मेंबर की क्या राइट होती है। 27 में सरचार्ज से रिलेटेड है, कि कैसे कैसे चार्ज सरचार्ज करेंगे। 28 में है मेंबर या और जो सर्वेंट है, ठीक है, वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। ठीक है, ये तो जनरल बात हो गई कि ये जो स्टाफिंग है, सेक्रेटरी, ये सब क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है, 28 तक बात हो गई। अब अपने दिमाग में दो टॉपिक और डाल लो, एक हो गया भूमि प्रबंधक समिति और एक हो गया कमेटी। ठीक है, तो जो भूमि प्रबंधक समिति है उसके अंडर 3 सेक्शंस आते हैं। एक तो इन जनरल भूमि प्रबंधक समिति होता है, उसके बाद उनके फंक्शंस होते हैं। 28C हम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि कोई भी भूमि प्रबंधक समिति का वो नहीं हो सकता है। देन इसके बाद कमिटीज में बात होती है। कमिटी सेक्शन 29 में कमेटी के बारे में बात हो रही है। 30 में बात हो रही है ज्वाइंट कमिटीज के बारे में। ठीक है, तो एक तरह से ऊपर ऊपर आपको समझ में आ गया होगा कि इधर भूमि प्रबंधक समिति है, इधर कमेटी है, और इधर स्टाफ और मेंबर से रिलेटेड एक पोर्शन है 25 से लेकर के 28 तक। देन इसके बाद इधर है 15 से लेकर के 16, 15 है 16 में एक जनरल फंक्शंस है, साथ ही उन्हें कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इधर क्या है, कुछ उनके और फंक्शंस है। ठीक है, कि तुम्हें इसीलिए फंक्शंस के अंडर ये किया गया है। ठीक है, कि इनको कुछ करना है, फंक्शंस वगैरह है, कई सारे फंक्शंस हैं जो रोड पे चलते हुए हम देखते रहते हैं। देन इसके बाद इधर कुछ और काम है, असिस्टेंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और रिप्रेजेंट और रिकमेंड भी करेंगे। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड, मतलब
एक अथॉरिटी से रिलेटेड फंक्शन है, ये पब्लिक से रिलेटेड फंक्शन है, ये अथॉरिटी से रिलेटेड है। देन इसके बाद ये क्या है इनका, ये इनको करना चाहिए, यानी कि मिसकंडक्ट वगैरह है उससे रिलेटेड वो बताएं किसी को, है ना। तो ये एक क्या हो गया, बीच का फंक्शन हो गया कि ये हो गई अथॉरिटी, यहाँ पे कोई मिसकंडक्ट कर रहा है तो इसको ये यहाँ पे जाके बता दें। एंड देन इसके बाद ये है टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर टैक्स एंड अदर ड्यूज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है सेक्शन नंबर 24 में। इसकी हेडिंग है पावर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फॉर प्रोप्रीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम इसके बेरेट के प्रोविजन से। सेक्शन नंबर 15 में बात होती है फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। अब जनरल फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत मैंने बहुत ज्यादा मार्क नहीं किया, बट बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, उसको प्रमोट करना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो ये हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा, लैंड पे होगा, तो लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीजें हैं, सॉइल कंजर्वेशन। देन इसके बाद है माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे लैंड बना दिया, यहाँ पे उगाना है, तो उसके लिए क्या है, इरिगेशन। तो क्या हो गया, ये हो गया लैंड, ये हो गया प्लांट्स वगैरह एग्रीकल्चर, और ये हो गया इरिगेशन। 1 2 3 इसमें कवर हो गया। देन इसके बाद है 4 में, अब देखो तुम खेत से तुम चले जाओ ट्यूबवेल की ओर, ट्यूबवेल, फार्म हाउस, जो भी है, वहां पे क्या हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, ठीक है। फार्म हाउस पे ये सब होता है, एनिमल्स रखे रहते हैं, ठीक है। बगल में एक तालाब बना हुआ है, वहां पे फिशरीज हो रही हैं, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन द विलेजेस, मछली पालन वगैरह। फिर इसके बाद क्या है, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, वहां पे क्या है, एक फॉरेस्ट्री, छोटा छोटा प्लांटेशन टाइप डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हो गया छोटा प्लांटेशन, पानी और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। देन इसके बाद आता है, बगल में आप बना दो स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज किस चीज के लिए, ताकि आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आप अच्छे से मार्केट में ला सको, तो उसके लिए आप छोटी सी इंडस्ट्री बना दो बगल में, है ना। समझ में आ रहा है फ्लो, कि आप खेत से जाते हो फार्म हाउस की तरफ, फार्म हाउस के बगल में आपने एक छोटी सी इंडस्ट्री बना दी है, उसमें कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। फिर इसके बाद आप गांव की तरफ जाते हो, गांव में क्या है, रूरल हाउसिंग, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग हाउस साइट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब रूरल हाउसिंग में घर में क्या है, हैंडपंप भी लगाना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, मटके वटके रखो, ड्रिंकिंग वाटर रखो, है ना। फ्यूल एंड फॉडर लैंड भी रखना है। देखो अब घर में एक जगह बनी रहती है ताकि वहां पे आपका खाने पीने का सामान होता है, ठीक है। ऐसे बना दो फ्यूल एंड फॉडर लैंड या फिर अलमारी, ऐसा कुछ बना दो। अब इसके बाद ये पूरा कवर हो गया। फिर इसके बाद क्या है, रोड्स है, कलवोट्स है, ब्रिजेस है, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर। अब ये आपने एक एस्टेब्लिशमेंट बना दिया, अब यहाँ पे कम्यूट बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि रोड बना रहे हो, फिर इसके बाद वहां पे बिजली दे रहे हो, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी हो गई हैं। फिर इसके बाद अब ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से हटा दो, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। अब देखो समाज सुधारक, यहाँ पे आपने क्या बनाया, समाज में रहने के लिए कुछ चीजें बनाई, ठीक है। एक इन्वायरमेंट बनाया, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन सबको मिला के होता है। इन्वायरमेंट के साथ आपने क्या किया, छोटी सी इंडस्ट्री बनाई जो कि जरूरी है। फिर इसके बाद आपने घर रखे, घर में लोग रह रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली कैसे भी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। देन अब वो क्या है, भूखे भी मर रहे हैं, यानी कि अब सोशल प्रोग्राम्स आ गए। तो पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन हो गया, एडल्ट एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इन सबको प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जब पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है तो उसके बाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल अफेयर्स हो गया, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल अफेयर्स पढ़ाई के बाद ही रखा जाता है इंडिया में मोस्टली, तो उसको रखा है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल अफेयर्स। अब इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद मार्केट बना दो, है ना, क्योंकि जब सारा काम इंसान दिन में कर लेता है तो शाम को कहा जाता है मार्केट, सब्जी लाने के लिए। अब फन भी करेगा तो मार्केट फेयर्स हो गए, उसमें मेला आ जाते हैं। फिर इसके बाद हाट्स इन पंचायत एरियाज भी आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मेडिकल एंड सैनिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर ये बाद में आता है, ठीक है। इंसान जब बेसिक नीड्स ऊपर पूरी करेगा, हालांकि एजुकेशन भी ऊपर रख दिया इन्होंने, तो उसके बाद क्या आ गया, मेडिकल एंड सैनिटेशन। फैमिली वेलफेयर भी सोशल प्रोग्राम्स में आ गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, मैटरनिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड हो गया, एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। इन जनरल आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या बनाया उन्होंने, पहले खेत वेत बनाया, रहने का ट्यूबवेल वाला पोर्शन बनाया, ट्यूबवेल के बगल में स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह बनाया, फिर इसके बाद घर बनाया, घर में ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल वगैरह रखा, फिर इसके बाद रास्ते, बिजली दी, एजुकेशन वगैरह दी, पॉवर्टी एलिवेट किया। ये सब क्या हो गए, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स का ये एक सीक्वेंस है। इसके बाद एंड में क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 15 से, प्रिपरेशन ऑफ प्लान।
हमने देखा था 15A में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स है, फंक्शंस उनका एक है। तो उसमें क्या होगा, हर साल वो लोग एक डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे और सबमिट करेंगे उसे क्षेत्र पंचायत को, ठीक है। यानी कि एक डेवलपमेंट प्लान बनाना उनका एक फंक्शन है। नेक्स्ट है 16 में, फंक्शंस दैट मे बी असाइन टू ग्राम पंचायत, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शंस जो ग्राम पंचायत को असाइन किए जाएंगे, कैसे, बाय नोटिफिकेशन, ठीक है, असाइन किए जाएंगे ग्राम पंचायत को। कौन कौन से फंक्शंस हैं, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो भी उस एरिया में है। पैस्चर्ड लैंड या फिर वैकेंट लैंड जो है उनके मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, ठीक है, उनके मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड। एंड देन कलेक्शन ऑफ टैक्स और लैंड रेवेन्यू। तो क्या क्या हो गया, एक तो तुम्हें खेत, फॉरेस्ट, या देखो ग्राम पंचायत की ये जो अदर असाइंड फंक्शंस है ये किस चीज से रिलेटेड है। पहले तो हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर लिया है ना, वो सब मेन जहां पे लोग रह रहे हैं, जिन्हें लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है, उससे रिलेटेड है। ये कौन से लैंड हो गए, ये छोड़ रखे हैं लैंड, ठीक है, वेकेंट लैंड, ये दोनों ऐसे लैंड है जो उन्होंने छोड़ रखे हैं। और नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो ये दोनों चीजें तो छोड़ रखी हैं, और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड है। देन उसके बाद 16A में बात होती है कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कि अगर वो दे में कॉन्ट्रीब्यूट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर परमिट, ठीक है, ग्राम पंचायत स्टेट गवर्नमेंट जैसे भी परमिट करती है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। सेक्शन नंबर 17 में बात होती है पावर ऑफ ग्राम पंचायत एज टू पब्लिक स्ट्रीट्स, वाटरवेज एंड अदर मैटर्स, ठीक है, ग्राम पंचायत की पावर किससे रिलेटेड, पब्लिक स्ट्रीट, वाटरवेज एंड अदर मैटर्स से रिलेटेड है। तो हमने पहले पढ़ तो लिया कि देखो ग्राम पंचायत जो है वो इनका मैनेजमेंट करेगी, मेंटेनेंस करेगी, पर उनकी पावर्स भी हैं कुछ चीजों से रिलेटेड, जैसे कि वो उन्हें कंट्रोल करेगी एंड मे डू ऑल थिंग्स नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर देयर ऑफ, ठीक है। तो अगर आप उनको फंक्शन दे रहे हो कि वो लोग मेंटेन करेंगे, तो साथ में उनके पास कुछ पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। कैसी पावर, तुम नए ब्रिजेस बना सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो पब्लिक स्ट्रीट, कोई भी ब्रिज को डाइवर्ट भी कर सकते हो, बना सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, किस चीज को, पब्लिक स्ट्रीट को, है ना, रोड चौड़ी कर दो, या फिर वाटरवेज को डीपन कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, कट एनी हेज और ब्रांच, पब्लिक स्ट्रीट्स के लिए कोई भी ब्रांच वगैरह कट कर सकते हैं। एंड नोटिफाई द सेटिंग अ पार्ट ऑफ एनी पब्लिक वाटर कोर्स फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, कोई भी वाटर कोर्स ड्रिंकिंग के लिए है तो उसको नोटिफाई कर दो कि इसको आप और एनिमल्स को नहलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए आप नहीं यूज करोगे। तो एक जनरल सी बात किसके बारे में पता चली, पब्लिक स्ट्रीट के लिए क्या करेंगे वो लोग, बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वाटरवेज को डीपन कर सकते हैं, है ना, और वाटरवेज को बता सकते हैं कि ये पानी सिर्फ पीने के लिए है। तो इसके साथ हमारा सेक्शन नंबर 17 कंप्लीट होता है। वाटरवेज के बाद हम जाते हैं सैनिटेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, सैनिटेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए पहले तो नोटिस करेंगे और जो ओनर है वहां का उसको डायरेक्ट करेंगे, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए उसको रीजनेबल टाइम देंगे। किस चीज के लिए, कि वो अपने आसपास का एरिया मॉडिफाई करे जहां पे भी वो सैनिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है, मॉडिफाई करे, क्लोज करे, रिपेयर करे, जैसी भी चीजें हैं, है ना, टू क्लोज ऑफ एनी वेजिटेशन, अंडरग्रोथ, प्रिकीपियर और स्क्रब जंगल, टू रिमूव एनी डर्ट, डंग, नाइट सॉइल, ये सब चीजें वो क्या कर सकता है, इंप्रूवमेंट के लिए है। सेक्शन नंबर 19 बात करता है मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी कि स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स जो एग्जिस्टिंग है उनको तो मेंटेन करो, नहीं है कोई नए स्कूल वगैरह है तो उनको स्टैब्लिश भी कर सकते हैं, स्टैब्लिश, मेंटेन, न्यू, जितने जैसा भी है, एग्जिस्टिंग, न्यू है, उनका स्टैब्लिशमेंट या फिर मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस तो दोनों का ही होगा। देन इसमें है जिला पंचायत एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक सच ग्रांट्स फॉर सच हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब देखो तुम्हें मेंटेन करना है तो ग्रांट कौन देगा, जिला पंचायत, ठीक है। 19A ऑमिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 में है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। अब ऊपर क्या बात होगी, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, इसमें क्या बात हो रही है, प्राइमरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, रोड और ब्रिजेस फॉर अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत। अब देखो ऊपर बात हो गई कि तुम अपने लिए बना लो, इसमें है कि एक बड़े ग्रुप के साथ बना लो, तो क्या होगा, आपका पैसा बचेगा। तो वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन सच अ स्कूल, हॉस्पिटल, जो कुछ भी है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मनी, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एक साथ और फिर बनाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 21 में बात होती है। 21 हमने कहा किया था, हमने देखो ये कर लिया है 17 वाटरवेज, पब्लिक वेज बनाया, सैनिटेशन इंप्रूव किया, फिर इसके बाद स्कूल्स, हॉस्पिटल से रिलेटेड। अब यहाँ पे असिस्टेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट और रिप्रेजेंटेशन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंडेशन। 21 में असिस्टेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन जनरल वो क्या है, असिस्ट करेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट को। 22 में है रिप्रेजेंटेशन एंड रिकमेंडेशन बाय ग्राम पंचायत, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे वेलफेयर से रिलेटेड और रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफर या फिर डिसमिसल ऑफ पेट्रोल ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, पटवारी जो कि लेखपाल और चौकीदार होते हैं, या फिर मुखिया सर्विंग इन एनी एरिया, यानी कि रिकमेंड करेंगे कि उनके एरिया में जो कोई भी काम करता है वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड या फिर उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड।
और रिप्रेजेंट करेंगे अपने गांव के वेलफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन और रिकमेंडेशन के डिफरेंस में। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 23 बात करता है पावर टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट अबाउट द मिसकंडक्ट ऑफ सर्टेन ऑफिशियल्स। तो सर्टेन ऑफिशियल्स के बारे में वो लोग रिपोर्ट बनाएंगे, मिसकंडक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड इफ देयर बी प्राइमा फेसी एविडेंस फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द प्रॉपर अथॉरिटी विद इट्स ओन रिपोर्ट। ठीक है, देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 24 पावर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फॉर प्रोपरेटर्स। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए या फिर अदर प्रोपरेटर्स से रिलेटेड। अब इसमें क्या है, विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन ही करेंगे ये लोग। ठीक है, सेक्शन नंबर 24 का काम अपने ज्यूरिसडिक्शन में ही है। इसको पढ़ लेते हैं। विद द स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी to collect any taxes or dues payable to state. Next है with the state government or any local authority for carrying out any work on such terms as may be agreed upon. कोई अपना काम करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी से टैक्स कलेक्ट करने के लिए और उससे रिलेटेड कोई काम करने के लिए। तो हमारा सेक्शन नंबर 23 एंड 24 भी कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 25 में बात होती है स्टाफ से रिलेटेड। ठीक है, स्टाफ कौन होगा, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तुम स्टेट गवर्नमेंट में तुम अपॉइंटमेंट हुआ है तुम्हारा, तुमको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ग्राम पंचायत के काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कोई भी एम्प्लॉयज जो भी है ट्रांसफर किए गए हैं ग्राम पंचायत में सर्व करेंगे अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, तो तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट है वो हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है ग्राम पंचायत के अंदर। नेक्स्ट है जो अपॉइंटिंग पावर है, उसमें क्या है, अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम सच एम्प्लॉयज एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। अगर जरूरत है तो आगे भी आप अपॉइंट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अभी इसमें पूरी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अगर आपका वो जो कर्मी है, ठीक है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड पनिशमेंट्स भी है। नेक्स्ट है डेलीगेट टू द प्रधान और एनी ऑफ इट्स कमिटीज। उनको क्या डेलीगेट करेंगे, पावर, किस चीज की, इम्पोज माइनर पनिशमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड। अब देखो तुम्हें अपॉइंट कर लिया गया है, मान लो तुम काम नहीं करोगे तो उससे रिलेटेड क्या है, कुछ पनिशमेंट्स है। पनिशमेंट से रिलेटेड ही अपील है, अपील बाद में लाई करेंगे। देन इसके बाद अपील किस पे लाई करेंगे, वो नीचे है, टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन जनरल। ठीक है, देन इसके बाद है अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पनिशिंग, सस्पेंडिंग, जैसा भी है उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट टू एन अथॉरिटी अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि इसके पास अपील जाएगी कि नहीं जाएगी। 25A में बात होती है सेक्रेटरी से रिलेटेड। 25 में देखो स्टाफ से रिलेटेड होगी। स्टाफ में क्या आता है, अब सेक्रेटरी सबसे ऊपर आता है, तो इसमें सेक्रेटरी कौन होगा। अब देखो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी सेक्रेटरी फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज जो भी रिफर्ड है इन क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 25। ठीक है, सेक्शन नंबर 25 में जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसी में से एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर देगी। देन इसके बाद क्या है, वो सेक्रेटरी किसका होगा, ग्राम पंचायत का या फिर ग्राम पंचायत का। ठीक है, और उसको परफॉर्म करना होगा ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा और सच ऑफिसर और अथॉरिटी एज मे बी एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, वो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का एक तरह से खबरी होगा। ठीक है, फॉर सेफ गार्डिंग हिम। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 26 में बात होती है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। इंडिविजुअल मेंबर्स की क्या होती है कि वो खुद से कोई भी रिजोल्यूशन या फिर कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर दे। ये कहाँ होता है, डेमोक्रेटिक राइट होता है उनका। तो 26 हमें समझ में आ गया इंडिविजुअल मेंबर्स की राइट क्या है। 27 में है सरचार्ज। सरचार्ज अब देखते हैं, एवरी प्रधान, ठीक है, एवरी प्रधान में एट एनी मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत या फिर ज्वाइंट कमेटी का जो भी मेंबर है, ठीक है, लाइबल टू सरचार्ज फॉर द लॉस, वेस्ट और मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ग्राम पंचायत। तुम कोई भी गलती करोगे तुम्हें उसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजो क्या है, लाइबिलिटी शैल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 10 years, ठीक है, या फिर 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन लाइबल सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस। ठीक है, तुम्हारा ऑफिस जैसे सीज हो गया है वैसे ही तुम्हारा 10 साल या फिर 5 साल में तुम्हारी लाइबिलिटी जो है सीज हो जाएगी। देन इसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी शैल फिक्स द अमाउंट। अब जो अमाउंट है तुमने लॉस किया है वो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फिक्स करेगी। ठीक है, एंड देन इसके बाद क्या है, सेटिस्फाई करेगी अमाउंट, रियलाइज कैसे करेगी, एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, कैसे, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं पेनाल्टी के थ्रू करते हैं, कॉम्पनसेशन के थ्रू करते हैं, इसमें क्या होगा, एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब अगर कोई भी पार्टी इसमें से एग्रीव्ड है ऐसे ऑर्डर से तो वो 30 दिन में क्या करेगी, अपील करेगी। ठीक है, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट अपीलेट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगी, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी इसकी कौन प्रिस्क्राइब करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कितने दिन में उन्हें अपील करना है, 30 दिन में।
अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 बात करता है मेंबर्स एंड सर्वेंट्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। सिंपल सी बात है कि सेक्शन 21 के अंडर ये सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, है ना। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 28 में बात होती है भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति 28A B C, ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं। 28A में बात होती है भूमि प्रबंधक समिति के बारे में कि क्या है, ग्राम पंचायत उसको क्या बोलेंगे, उनका एक और काम है, क्या है, भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति वर्ड से आप समझ रहे होगे कि वो लोग भूमि से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड, उन्हें लैंड को प्रबंध करना है, यानी कि लैंड को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब इनका इसमें डिस्चार्ज फंक्शन भी दिया हुआ है, ड्यूटीज ऑफ अपकीप, प्रोटेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल प्रॉपर्टी जो भी लैंड बिलोंगिंग है टू ग्राम पंचायत, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके ऑफिस बेयरर्स कौन से होंगे, प्रधान होगा चेयरपर्सन और लेखपाल जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंटेड है वो क्या होगा, इसका सेक्रेटरी होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रेटरी, और उस ग्राम पंचायत के ज्यूरिसडिक्शन एरिया के अंडर ही वो काम करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 28B, इसमें है फंक्शंस ऑफ द भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति जो है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सिमिलर फंक्शंस होते हैं बट वो लैंड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सेटलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, प्रिजर्वेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज, ठीक है, आबादी साइट्स और विलेज कम्युनिकेशंस को मेंटेन करना, हाट्स, बाजार्स एंड मेलास को मेंटेन करना, जो भी लैंड पे है, फिशरीज टैंक से रिलेटेड है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग से रिलेटेड है, हमने पढ़ा है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। फिर इसके बाद क्या है, एनी अदर मैटर, बीच में आपको पढ़ना हो तो पढ़ लो, और उनसे रिलेटेड क्या है, दे में एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है, जितने भी जरूरी हैं। अब एक और चीज है, देखो, भूमि प्रबंधक समिति शैल फंक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। भूमि प्रबंधक समिति से रिलेटेड जो मेन एक्ट है वो यही है, कौन सा है, जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। बट क्योंकि ये पंचायत से रिलेट कर रहा है, पंचायत से निकल रहा है, पंचायत के मेंबर्स है इसमें, इसलिए यहाँ पे इसको दिया हुआ है। देन इसके बाद है सेक्शन नंबर 28C, मेंबर्स एंड ऑफिसर्स नॉट टू एक्वायर इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा विद भूमि प्रबंधक समिति। इसमें क्या है, जनरल मेंबर्स जो कोई भी हैं वो इंटरेस्ट वगैरह नहीं एक्वायर करेंगे भूमि प्रबंधक समिति के अंडर, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। एक्सेप्शन ये है कि देखो, जनरली क्या है, वो लोग एक्वायर नहीं करेंगे बाय रीजन ओनली ऑफ हिज एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट बिफोर ही बिकेम अ मेंबर और ऑफिस बेयरर, पहले या तो अगर पहले ही बन गए हो। नेक्स्ट क्या है, उनका कोई शेयर हो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर ओकेजनल सेल से रिलेटेड, ठीक है, 50 रुपए ओकेजनल सेल थ्रू द समिति कंसर्न ऑफ एन आर्टिकल इन विच ही रेगुलरली ट्रेड्स अप टू अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 29 और 30 करते हैं। हमने ये देखा है सेक्शन नंबर 29, 30, 29 में कमिटीज है, 30 में ज्वाइंट कमिटीज है। 29 में बात होती है कमिटीज से रिलेटेड। अब इसमें क्या है, ग्राम पंचायत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी कमेटी, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आप जैसे कॉलेज में होते हो, आप वहां पे कमिटीज बनाते हो, ठीक है, आपस में ही बनाते हो, वैसे ग्राम पंचायत आपस में ही कमेटी बना लेगी जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, ठीक है। किस लिए, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल और एनी ऑफ इट्स फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कमेटी हो गई, डांस कमेटी हो गई, वो सब एक उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है, और जैसे भी उन्हें पावर्स डेलीगेटेड है वो उस हिसाब से अपना काम करेंगी। नेक्स्ट इसके बाद है एवरी कमेटी, जो भी कमेटी होगी उनका एक चेयरमैन होगा और 6 अदर मेंबर्स होंगे। अब मेंबर्स देख लो, एक SC ST OBC वुमेन 3+1, ठीक है, ऐसे मेंबर्स होंगे। 1 कौन हो गया, चेयरमैन, ठीक है। 3 ये क्या हो गया, 4 मेंबर, ये वुमेन हो गई 5वीं, और ये हो गए 6वीं, और ये हो गए 7वें, ठीक है, SC ST। तो कितने हो गए, 1 + 7, समझ, 1 + 6, ठीक है, तो टोटल हो गए 7 मेंबर्स। आपको समझ में आ गया होगा, चेयरमैन, 3 अदर्स मेंबर्स हो गए, फिर एक वुमेन हो गई, एक OBC और एक SC ST से हो गए। अब इसके बाद चलते हैं ज्वाइंट कमेटी के ऊपर। अब ज्वाइंट कमेटी में क्या है, 2 और मोर ग्राम पंचायत बनाएंगी कोई कमेटी, तो उनको बोलेंगे ज्वाइंट कमेटी। ज्वाइंट कमेटी का पर्पस क्या होता है, सिमिलर पर्पस होता है बट एक बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। अब इनमें भी क्या है, डेलीगेट करेंगे टू सच कमेटी पावर्स विद सच कंडीशंस एज दे मे थिंक प्रॉपर टू इम्पोज टू फ्रेम एनी स्कीम बाइंडिंग ऑन ईच ग्राम पंचायत, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और क्या वो लोग फ्रेम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं रूल्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सच कमिटीज। वो अपनी कमेटी से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर कॉलेज में कोई कमेटी बनाते हो तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बट जनरली सबको इफेक्ट नहीं करना चाहिए नेगेटिवली। देन इसके बाद इफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, ग्राम पंचायत में आता है एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन, तो इट शैल बी रिफर टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हुज डिसीजन देयर ऑन शैल बी फाइनल। डिसीजन फाइनल होगा अगर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बताया गया है। और 3 में है वेयर द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी सो डायरेक्ट्स 2 और मोर ग्राम पंचायत शैल अपॉइंट अ ज्वाइंट कमेटी।
अंडर दिस सेक्शन फॉर द जॉइंट डिस्चार्ज ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 एंड 16। सेक्शन 15 एंड 16 में हमने कौन सा फंक्शन किया है? एक तो जनरल फंक्शन है, 16 में है असाइंड फंक्शंस, ठीक है। तो 15 16 के लिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपने हिसाब से 2 या 2 से ज्यादा ग्राम पंचायत को मिला करके कोई भी कमेटी बना सकती है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और जो आपको हेल्प करेंगे यूपी जुडिशरी की प्रिपरेशन में। और तब तक के लिए आप इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज वी नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।